और हिंदुओं का कल्याण हो और मुसलमानों का सत्यानाश हो, ये भाजपा की लाइन है। अगर इस देश का पहला आतंकवादी था तो वो आरएसएस का पाला हुआ कुत्ता था, उसका नाम नाथूराम गोडसे है। मुझे इनके जुमले से खतरा है, क्योंकि इन्होंने जो नाम दिया जी राम जी, तो कहीं वो जय राम जी की ना हो जाए। देखिए, ये गांधी के हत्यारे अब गांधी के नाम से डर रहे हैं और इसलिए इन्होंने इस योजना का नाम गद्दार अमित शाह है, गद्दार जैसा है जिन्होंने बीसीसीआई में उसे परमिशन दी खिलाने की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखा है, तो उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के ये तमाम लोग गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखा गया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गांधी के हत्यारे अब गांधी के नाम से डर रहे हैं और इसलिए इन्होंने इस योजना का नाम मनरेगा से हटाकर जी राम जी किया। ये इनकी धूर्तता है कि ये सोचते थे कि भगवान राम का नाम जोड़ देने भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता जब विरोध करेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मनरेगा में जो इन्होंने गुमराह करने का काम किया, किसान मजदूर का हक मारने का काम किया, कांग्रेसी विरोध करने जरूर आएंगे और ये फिर इन्हें राम विरोधी बताने का काम करेंगे। जिस तरीके से 90% जो केंद्र का शेयर था उसको इन्होंने 60% करने का काम किया है, तो ये बताता है कि मोदी सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश क्राइसिस में है, देश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। इसलिए अब इनका जो जोर है वो मनरेगा के मजदूरों के ऊपर चला है। उनका पैसा छीन करके अडानी अंबानी को देना चाहते हैं और ट्रंप को खुश करने का प्रयास करेंगे। जी राम जी नाम से आपको क्या दिक्कत है? हम ये पूछते हैं कि मनरेगा में महात्मा गांधी के नाम से हिंदुस्तान के इन संघियों को क्या दिक्कत है? दुनिया के 108 देश में महात्मा गांधी की पूजा की जाती है। अगर महात्मा गांधी से इन्हें इतना ही ऐतराज है उनके नाम से, तो ये संसद में से उनकी मूर्ति हटाएं, दुनिया को एक चिट्ठी लिख दे कि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते, दुनिया के सामने अपना चेहरा क्यों नहीं लाते? ये इतने कायर लोग हैं कि आज तक ये स्वीकार नहीं कर पाए कि गोडसे हमारा संघी कार्यकर्ता था, हिंदू महासभा का कार्यकर्ता था और हमने महात्मा गांधी की हत्या की। ये डरपोक लोग हैं, हर बात से डरते हैं। और जिस प्रकार ट्रंप इनको बार बार बेइज्जत कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी को, और ये जवाब नहीं दे पा रहे, ये इनकी कायरता का जीता जागता सबूत भी है। राम का नाम जहाँ पर आएगा वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध करेंगे। हम यूँ पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम पर किसी को क्या आपत्ति है? आप राम जी के नाम पे कोई और योजना क्यों नहीं चला देते? क्या जरूरी है कि उसी योजना को, जो गरीब मजदूर की योजना और सबसे बड़े राम भक्त महात्मा गांधी जिन्होंने मरते हुए भी हे राम कहा था, उनके नाम को हटा देने का औचित्य क्या है? क्या लाभ है इनका? आप बताओ अध्यक्ष जी, आज उपवास पर बैठे हैं, तो इस तरीके से जो नाम बदला गया है और जी राम जी रखा गया है, तो उससे आपको दिक्कत है? देखिए, हमें राम जी के नाम से कोई समस्या नहीं। राम जी हमारे ईश्वर है, भगवान है। और ये तो एक इनका नैरेटिव सेट होता है कि राम जी का नाम रख दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष विरोध करेगा, तो इसे एक धार्मिक रूप दे दिया जाए। मतलब जन भावनाएं भड़काने के लिए ये ऐसा करते हैं। सही बात तो ये है कि नाम बदलने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। मैं आप लोगों के माध्यम से बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि किसी योजना का नाम बदलने की ज़रूरत क्या है? आप ये बताइए, या तो महात्मा गांधी जी आतंकवादी थे, या देशभक्त नहीं थे, या उन देश को आज़ाद कराने में कोई योगदान नहीं था। अगर ऐसा है तो नाम बदल दिया जाए। या 108 देशों में उनकी मूर्ति लगी हुई है, कहीं ना कहीं उनका सम्मान होगा तभी लगी हुई है। भाई वो आतंकवादी तो थे नहीं। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राम जी के नाम से 12 साल में कितनी योजनाएं इन्होंने चलाई है नहीं, और कितना कांग्रेस पार्टी ने उनका विरोध किया? क्या कभी विरोध किया? वैसे तो इन्होंने कोई योजनाएं ऐसी चलाई नहीं है। अगर राम जी का नाम ही नहीं यूज़ करना है तो क्यों ये नई योजनाएं नहीं चलाते? पुरानी योजनाओं के चक्कर में क्यों पड़े हैं कि उनका नाम बदलना है? मतलब भाजपा के लोगों को पता है कि भाई राम के नाम से कांग्रेस पार्टी के लोग उखड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, भाजपा को ये पता है कि हमें धर्म के नाम पे राजनीति करनी है, और जैसे ही नाम बदलने की प्रक्रिया होगी, वो चाहे राम जी का नाम ना रखे, वो मोदी जी का नाम रख देते, तो हम तो उस पर भी विरोध करते। हमारा मानना ये है कि आप एक जनहित का बताइए कि इसमें जनहित का कोई फ़ायदा है नाम बदलने में, महात्मा गांधी जी का नाम हटाने में कोई जनहित का फ़ायदा लगता हो तो बिल्कुल बदल दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन वो बता के स्पष्टीकरण करके कीजिए, ऐसे नहीं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर किस तरीके से राजनीति कर रही है?
राजनीति ही धर्म और जाति के नाम पे हो रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो रही है। अभी आपको छोटा सा मुद्दा बता दूं मैं, अभी बांग्लादेश का मुद्दा है, हिंदुओं में पे क्या अत्याचार हो रहा है। हर आदमी, हर हिंदुस्तानी ये कह रहा है कि बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए। क्या जवाब दिया इन्होंने? इन्होंने उनकी बिजली काट दी, अडानी को गद्दार घोषित किया, इन्होंने एक्सपोर्ट रोका, या उनका जब जो एक्सपोर्ट में जो अनाज जा रहा है, तेल जा रहा है, बिजली जा रही है, कुछ रोका क्या? शाहरुख खान के नाम पे इन्होंने राजनीति शुरू कर दी, उसे गद्दार बताना शुरू कर दिया। अरे गद्दार कौन है? पहले गद्दार अमित शाह है, गद्दार जय शाह है, जिन्होंने बीसीसीआई में उसे परमिशन दी खिलाने की। जब उन्होंने परमिशन दी उस ऑक्शन में, तब जाके शाहरुख खान ने उसे खरीदा। अगर शाहरुख खान गद्दार है तो वो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे गद्दार सरकार है। आप ये बताइए पूर्व मुख्यमंत्री को क्यों पनाह दी हुई है? जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, वो आज से थोड़ी हो रहा है भाई। जनसंख्या के आधार पे वहाँ पहले 20% था, अब 7% रह गया। कहाँ गए वो अत्याचार? एक दिन में थोड़ी 7% रह गए। क्यों इन्होंने पनाह दी? क्यों उसके साथ संबंध बनाए हुए? बांग्लादेश को तो पैदा ही हिंदुस्तान ने किया है, लेकिन क्या है कि राजनीति करनी है। मुसलमान का नाम आ गया तो गद्दार हो गया, जैसा के नाम पे सब चुप, क्यों नहीं बोलते हैं? तो सीधी सीधी अब एक बात बताई, 24 के बाद इन्होंने मुसलमान के नाम पे कितने काम ऐसे किए कि उनकी जन भावनाओं को भड़काने का काम किया। ये तो चाह रहे हैं कि 27 तक दंगे हों देश में, तब जाके इनकी सरकार, इनकी कुर्सी बनी रहे। विकास के नाम पे थोड़ी इनकी कुर्सी बचेगी, भ्रष्टाचार के नाम पे थोड़ी इनकी कुर्सी बचेगी, बेरोजगारी की बात कर ले, रोजगार के नाम पे थोड़ी इनकी कुर्सी बचेगी, महंगाई के नाम पे इनकी थोड़ी कुर्सी बच रही है। नहीं, आप कुछ इस तरीके की बातें बताओ कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आधार पर दंगा भड़काने का प्रयास किया हो। कौन सी एक ऐसी बात नहीं है जिस पे वो धर्म के अलावा एक चीज़ ऐसी बता दीजिए जिसके नाम पे वो भड़काने का काम नहीं करते। वो महंगाई की बात करते हैं, नहीं करते। वो किसानों की बात करते हैं, नहीं करते। नौजवानों की बात करते हैं, नहीं करते। अभी इस योजना में अगर उन्हें कोई संशोधन करना था तो नाम ही बदलना संशोधन था क्या? वो इनकी मजदूरी बढ़ा देते, इनको 360 से 700 रुपये कर देते, योजनाओं में तब्दीली कर देते। नाम बदलना एक जन भावना ही भड़काना नहीं है। आप बताओ मनीष जी। भैया आप अभी कह रहे थे कि इस सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे धार्मिक भावना भड़काई जाए। यार आप पत्रकार हो, या तो आप जान अनजान बन रहे हो, या आपको जानबूझ के पूछना है ये सवाल। जानबूझ के हम पूछेंगे ना। आप धर्म के नाम पर अगर बात करेंगे तो हम तो पूछेंगे ना। पता नहीं है कि प्रधानमंत्री जो 12 साल से सरकार में है, वो प्रधानमंत्री रैली में जाके भी वो धर्म के नाम पे उसे वोट मांगनी पड़ रही है? उसे 12 साल में उसे अपनी उपलब्धि बताने को नहीं है उसके पास, वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहा अपनी। तो इतना बेशरम प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को ना मिला, ना आगे मिलने का। भगवान ऐसे आदमी पिंड छुटावे इस देश का, समझे? नाश कर दिया इस देश का। और ये देश आज बर्बादी के मुआयने में खड़ा हुआ। और इस देश को अगर कोई बचा सकता है ना आज, तो अगर कोई मीडिया अपना ईमानदारी से काम करे, क्योंकि विपक्ष इस देश की जनता के लिए जो करना चाहिए वो अगर कोई कर रहा है तो इस देश के अंदर विपक्ष कर रहा है। एक चौथा खंबा था जो बहुत मजबूत था मीडिया का, वो मीडिया का जो साथी था वो विपक्ष का दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज वो सरकार की गोद में बैठा हुआ है। और उसे गोदी मीडिया कहलवाना बहुत अच्छा लग रहा है। उसे जैसा लगता हो जैसे उसे इनाम मिल गया हो, जबकि मीडिया का इनाम वो है, अगर कोई जनता उसे ये कहे कि ये विपक्ष की आवाज़ बोल रहा है तो वो मीडिया के लिए मेडल है। ये आपका जो दर्द बाहर आ रहा है, हाँ। तो क्या ये इस वजह से बाहर आ रहा है कि नाम जी राम जी रख दिया गया है? ऐसा है, सुनो मेरी बात। राम जी जो है ना, राम जी की बात का अगर कोई पालन करता है तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य एक एक आदमी पालन करता है। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये इस लाइन पे चलने वाला जो शख्स हिंदुस्तान के अंदर है ना, वो कांग्रेस ही है। और इसी लाइन पे चलती है पूरी कांग्रेस। और ये लोग चलते हैं कि धर्म का सत्यानाश हो और अधर्म की जय हो और हिंदुओं का कल्याण हो और मुसलमानों का सत्यानाश हो। ये है भाजपा की लाइन। इसी जोश के साथ जय श्री राम भी बोल दो। जय श्री राम। अरे श्री राम तो ये जब इनकी हत्या हुई थी ना, तो इनके आखिरी शब्द हे राम थे, जिनका वो नाम बदल रहे। आई समझो बात। और अगर इस देश का पहला आतंकवादी था तो वो आरएसएस का पाला हुआ कुत्ता था, उसका नाम नाथूराम गोडसे है। ये जो नाम बदला गया है, तो इसको लेकर कांग्रेस के जो आप सभी लोग हैं तो यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हैं, उपवास क्यों रखा है?
अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, ये लोकसभा में भी बात लोकसभा में भी इस बात को रखा गया, पूरे विपक्ष ने इस बात को रखा। आप पहले तो भाजपा ये डिसाइड करे कि वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानती है या नहीं मानती है। पूरी दुनिया उनको राष्ट्रपिता मानती है और भारत के लिए जो योगदान है, और केवल भारत के लिए नहीं, साउथ अफ्रीका से उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी, दक्षिण अफ्रीका से, आपके सामने है, सबको पढ़ाया गया, आज तक पढ़ा रहे हैं लोग। जब ये इतिहास को मिटाने पर लगे हैं, अब महात्मा गांधी का नाम बदलकर कौन सी उपलब्धि ये प्राप्त करना चाहते हैं, एक तो ये बताएं भाई। भाजपा के आदमी ये तो बताएं कि महात्मा गांधी का नाम बदलकर बहुत बड़ा विश्व में डंका बजेगा, क्या डंका बजेगा, एक तो वो बताएं। रही बात, उनको योजना लानी थी, जी राम जी की योजना, कोई कांग्रेसी राम जी के नाम का विरोध नहीं। आपने सबका बात देख ली होगी, मनीष भाई भी, निक्कू भाई भी, सब लोगों ने आपको कहा कि किसी को उसके नाम से कोई दिक्कत नहीं, नाम बदलने से दिक्कत है। आप नई योजना लाइए, राम जी के नाम पर रख दीजिए, कौन मना कर रहा है? और योजना है नहीं क्या? केवल वही योजनाओं को बदलते सदलते रहोगे जो कांग्रेस ने की थी। अपने पास तो कोई योजना है नहीं। जो कांग्रेस की योजनाएं हैं, पहले उसका विरोध किया, मनरेगा का विरोध किया। आपको पता है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार की, यही लोग मनरेगा का विरोध करने का काम करे। जब इन्होंने देखा कि मनरेगा से करोड़ों जो मजदूर हैं उनका उत्थान होने का काम हुआ और देश विकसित की ओर चला, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो आज उसी का नाम बदलकर दूसरा नाम धरना चाहते हैं। क्यों, क्या कारण है? बीजेपी से भी तो सवाल कीजिए कि बीजेपी भी बताए कि क्यों बदलना चाहती है। क्या नाम बदलना ही भाजपा के लिए डेवलपमेंट है? मैं इस बारे में, हम लोग जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, कांग्रेस के लोग जो विरोध कर रहे हैं पूरे देश में, मैं जवाब देना चाहूँगा कि हमें राम जी के नाम के बदलने से तकलीफ़ नहीं है। हमें तकलीफ़ है चूँकि ये जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी उर्फ जुमला मंत्री जी, मुझे इनके जुमले से खतरा है, क्योंकि इन्होंने जो नाम दिया जी राम जी, तो कहीं वो जय राम जी की ना हो जाए। इस योजना का जय राम जी की करने की उनकी प्लानिंग है इसके पीछे, इसलिए उन्होंने ये नाम रखा। क्योंकि चुपचाप से वो हमेशा पहले किसी बात को करते हैं और फिर बैकफुट पे आ जाते हैं चुपचाप। आज ये वही योजना है, हमारी केंद्र की सरकार जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी की 10 वर्ष इस देश में राज करके गई, और इस योजना के माध्यम से हजारों लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की जो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, और उसको बहुत सारे लोगों को इसका लाभ पहुंचा। आज आप याद करो, जब हमारी सरकार चल रही थी, आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी बताया कि ये लोग विरोध करते थे, और जिस समय ये देश कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय ये मनरेगा ही सबसे ज़्यादा काम आई सरकार के। और उसके आंकड़े आप उठा करके देख लीजिए किस तरीके से मनरेगा हमारे देश में वो उस समय कामयाब हुई, जिसके बारे में ये पार्टी भाजपा जो है विरोध करती थी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।